हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार सिविल कोड परीक्षा 2023 सेट नंबर 6। इसके पहले हम 5 वीडियो देख चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। ये जो है रुक्मणी प्रकाशन का है, द प्लेटफॉर्म बुक्स का, वॉल्यूम 1 का। क्वेश्चन देखते हैं जो पहले हिंदी लैंग्वेज का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि किस मुहावरा में उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। तो 1 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी, यानी कलम कसाई कलम को तोड़ने वाला। ये बिल्कुल गलत है। बाकी के सारे कलम ना रुकना यानी लिखते ही रहना, इसका मुहावरा सही है। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, ये भी सही है। कलम ना उठ सकना, लिख सकना, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है गलत है और ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा दीक्षा। दीक्षा ऑप्शन डी, इस तरह से दीक्षा लिखा जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी योगी या वियोगी, यही इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी के सारे यौगिक का यौगिक होता है, सही है। यौवन का वार्धक्य, ये भी सही है। लचकीला का काड़ा, ये भी सही है। अनाथाश्रम में रहते हैं। आपको बताना है कि अनाथ आश्रम में रहते हैं, इसके लिए एक स्थान को पूर्ति करना है। तो अनाथ आश्रम में कौन रहते हैं, तो अनाथ बच्चे रहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनाथ बच्चे रहते हैं। विभूति का प्रवाची क्या होगा, विभूति का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो संपदा होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संपदा। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या होगा। आपको बताना है आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गगनचुंबी कहते हैं। जो आकाश को चूमता है उसको क्या कहते हैं, गगनचुंबी कहते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है, ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है किससे, तो मूर्धन्य से। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, मूर्धन्य से। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऋण शब्द है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कमल। कमल जो है आपका क्या है, ऋण शब्द है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में यज्ञ शब्द चुनिए। आपको बताना है इनमें से यज्ञ शब्द कौन सा है। तो चक्रपाणी, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, चक्रपाणी इज ए राइट आंसर। नहाया धोया शब्द में निम्न में कौन सा समास है। तो 10 का ऑप्शन सी द्वंद समास है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, द्वंद समास। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरे। जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी डैश खो बैठता है। क्या खो बैठता है, तो लांग और गरिमा, यानी जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है, ठीक है, तो अपनी गरिमा को खो बैठता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। यशोदा का संधि विच्छेद करें। आपको बताना है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यश जुड़ दा, ऑप्शन ए सी इज ए राइट आंसर, यश जुड़ दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। क्या दिया है, क्वेश्चन देखते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं, त्याज्य कहते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, त्याज्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 14 का ऑप्शन हो जाएगा प्रज्वलित, यानी कि ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, सही वर्ड है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना उसे क्या कहते हैं। तो 15 का ऑप्शन बी अतिशयोक्ति कहते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, अतिशयोक्ति। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। 16 का ऑप्शन बी पत्नीक। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, बी पत्नीक।
मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? 70 का ऑप्शन सी यानी धर्मवीर भारती का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, धर्मवीर भारती। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो उसके लिए कोई त्रुटि नहीं चुनेंगे। तो हमको ऑप्शन देखते हैं यहाँ से क्या है 18। तो छात्र ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं है। तो कौन सा इसमें से होगा? आपको बताना है कि छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, कौन सा इसमें से गलत है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो 3 हो जाएगा यहाँ पर गलत है, यानी अभिनंदन पत्र प्रदान किया एक गलत है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आपको बताना दिए गए शब्द का विलोम शब्द यानी मुनाफा, मुनाफा का विलोम शब्द क्या होता है? तो नुकसान। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, नुकसान। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो पगड़ी उछालना, यानी पगड़ी उछालना का क्या होगा? अपमानित करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पगड़ी उछालना का अपमानित करना। बाकी जीके जीएस का क्वेश्चन देखते हैं और करंट अफेयर का 41 से। भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारत में जो कृषि होती है वो कैसी कृषि होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? 42 का ऑप्शन सी, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? 43 का ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव इज ए राइट आंसर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? 44 का ऑप्शन हो जाएगा बीबी गिरी को चुना गया था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? सांगपो और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी। रासलीला यांगोसंग लाइचारी ओबा त्योहार किस राज्य का है? 46 का ऑप्शन सी, मणिपुर लोगों का है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, मणिपुर। श्वेतलिंग कब संबंधित है? तो श्वेतलिंग कब किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, टेबल टेनिस है। काली मुद्रा ब्लैक यानी मनी क्या है? तो काली मुद्रा ब्लैक मनी क्या है? तो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 49 का ऑप्शन सी, 1924 ईस्वी में महात्मा जो गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, उसमें शामिल हुए थे। 1924 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? 52 का ऑप्शन डी, संचार। ऑप्शन डी संचार इसमें से नहीं है। जो पीएम गति शक्ति योजना है उसमें से 7 इंजनों में से संचार नहीं, बाकी के सारे बंदरगाह है, सड़क है, रेलवे है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का जो रैंक रहा है वो चौथा रहा था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, चौथा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 54 का ऑप्शन ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, यानी जिला न्यायाधीश को जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
लोकायुक्त की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? 55 का ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इजी राइट से महाराष्ट्र, यानी लोकायुक्त की स्थापना भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। धातुएं विद्युत का चालन क्यों नहीं करती हैं? 56 का ऑप्शन सी यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन सी इजी राइट से मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? शक्ति का जो विमीय सूत्र होता है ml² T⁻³ होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मूत्र का असामान्य घटक है तो क्या है? 58 का ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एल्ब्यूमिन है ऑप्शन सी। प्राकृतिक रबर का वालनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए गंधक के साथ गर्म करना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 60 क्वेश्चन। एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? एक जो फ्यूज तार वो कैसा होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स गोस्लिंग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जेम्स गोस्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDMA का पूर्ण रूप क्या है? CDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। 88 का ऑप्शन सी यानी Ctrl+Alt+V, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कंप्यूटर के लिए निम्न में कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइसेस या उपकरण है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी। डिजिटल कॉमकोडर ये भी है, माइक्रोफोन भी है, स्कैनर भी है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ फंस रहा है, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसको मैनेज कीजिएगा। 90 क्वेश्चन है बिग डेटा के मुख्य घटक क्या है? तो बिग डेटा के मुख्य घटक क्या है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी, यानी मे रेड्यूस HDFC और YARN, यानी कि सभी के सभी क्या है? बिग डेटा के मुख्य घटक है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी A@ क्या है? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बाकी के सारे C++ है, C# है, ठीक है, JB जेक्टिव सी है, ए भी है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? 92 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रोग्राम जो है कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर घटक है, ऑप्शन सी। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी? 93 का ऑप्शन बी 1865 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 1865। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कुकी क्या था? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा होती है उसी को कुकी बोलते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी ADSL कहा जाता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ADSL कहा जाता है। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+R, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम का कितना प्रतिशत हो सकता है? 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी 400%, यानी कि 400% अधिकतम जूम हो सकता है MS पावर पॉइंट में। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 क्वेश्चन। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा
वर्ष में किया गया था, यानी कि पेन ड्राइव का आविष्कार जो IBM द्वारा किया गया था वो कब किया गया था? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1998 में, यानी कि 1958 ईस्वी में, सॉरी 1998 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।